वेलकम एवरीवन। वेलकम टू जीरो एसोसिएशन। तो आज के वीडियो में जो प्रीवियस दो वीडियो मैंने आपको बताए थे उनमें मैंने इंटरनल एंगल निकालना सिखाया था, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा था। इस वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सिंपल मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी इंटरनल एंगल्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो की, ठीक है, या कहीं और भी पढ़ने की। तो इंटरनल एंगल्स निकालने के लिए बेसिकली देखो, ये एक मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन अ क्लोज ट्रेवर्स द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व विद द कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हमें सारे 4 बियरिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। यहां पर ए बी की 65 डिग्री 00 मिनट, बी सी की 125 डिग्री 30 मिनट, डी सी सी डी की 200 डिग्री 0 मिनट, डीई की 265 डिग्री 15 मिनट, ई ए की 330 डिग्री 0 मिनट। यहां पर मैंने ए बी सी डी ई का अप्रोक्सीमेट फिगर मैंने बना लिया है। इसमें मैंने 4 बियरिंग ग्रीन कलर से दिखाई है। तो 4 बियरिंग क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। 4 बियरिंग पॉइंट ए बी का 4 बियरिंग का मतलब है आप ए से बी की तरफ जो लाइन जा रही है उसको आप नॉर्थ से नाप रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने? आप ए से बी की तरफ जो लाइन है उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से नाप रहे हो, तो यही है 65 डिग्री। सिमिलरली आप बी पॉइंट पर आए, इसकी 125 30 डिग्री, तो ये ग्रीन से जो बना हुआ है, ग्रीन से बना हुआ है 125 डिग्री 30 मिनट। फिर यहां नॉर्थ से आपने इस लाइन को नापा, दैट इज 200 डिग्री। फिर आपने ये जो ग्रीन है, ग्रीन वाली लाइन 265 डिग्री 15 मिनट। फिर ये जो ग्रीन एंगल बना हुआ है 330 डिग्री 00 मिनट। ये सारे 4 बियरिंग है। तो 4 बियरिंग हमने क्या किया, नॉर्थ से, नॉर्थ वाली साइड थी, वहां से जो हमने नापा है उस लाइन को, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हमारा 4 बियरिंग। सिमिलरली अगर मैं बैक बियरिंग की बात करूं तो ए बी का बैक बियरिंग क्या होगा, ध्यान समझना। ए बी का बैक बियरिंग क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ये जो ब्लू कलर से है। नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज ही नापना है, लेकिन पीछे वाली लाइन को, पीछे वाली लाइन को बैक बियरिंग। 4 मतलब आगे, बैक मतलब पीछे। तो बी से जब आप पीछे वाली लाइन को, सिमिलरली सी से आप पीछे वाली लाइन को नापोगे, यहां पर पीछे वाली लाइन को नॉर्थ से नापोगे, लेकिन सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ध्यान रखना। क्लॉकवाइज को इसीलिए मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा। अब बहुत ध्यान समझो, ये जो बी पॉइंट है इसको ध्यान से देखो एक बार, आंखें खोल के। अगर मैं यहां से ए बी लाइन को आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दिया मैंने, आगे बढ़ा दिया, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये जो एंगल है नॉर्थ से इस लाइन का, ये कितना होगा, 65 डिग्री ही तो होगा। 65 डिग्री होगा। जो ये जो आगे बढ़ा है ये वाला एंगल, ये 65 डिग्री होगा। और अगर 65 डिग्री में मैं 180 डिग्री और जोड़ दूं, 180 डिग्री और जोड़ दूं, तो बैक बियरिंग ही तो मिल जाएगी इसकी। समझ में आया? बैक बियरिंग ही तो मिल जाएगी। तो मैं क्या फॉर्मूला, यही तो मैं बना रहा हूं कि अगर एंगल 4 बियरिंग 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ देंगे। और सिमिलरली सी वाले पॉइंट पर आ जाओ, सी वाले पॉइंट पर आ जाओ। अगर बैक बियरिंग, अगर बैक बियरिंग ज्यादा है, जैसे 200 डिग्री ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 180 को घटा देंगे, तो बैक बियरिंग आ जाएगा। ठीक है, 180 को घटा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैं बोल क्या रहा हूं। बहुत ध्यान समझना, मैं फिर से इसी टेबल को बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि बोल क्या रहा हूं। दिस 4 बियरिंग, और यहां पर हम निकालेंगे बैक बियरिंग। ठीक है, दिस इज लाइन ए बी, 65 डिग्री 00 मिनट जो लिखा हुआ था, बी सी 125 डिग्री 30 मिनट, सी डी 200 डिग्री 00 मिनट, डीई 265 डिग्री 15 मिनट, एंड ई ए 330 डिग्री 00 मिनट। ठीक है, ये रहा। अब देखो क्या बोला मैंने,
अगर वैल्यू 180 से कम है, फोर बियरिंग की वैल्यू अगर 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे तो बैक बियरिंग आ जाएगा। तो 65 डिग्री में 180 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 245 डिग्री 00 मिनट। कैसे आया, फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये भी 180 से कम है 125 डिग्री, इसमें भी 180 जोड़ दोगे तो 305 डिग्री 30 मिनट। 200 180 से ज्यादा है तो इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री 00 मिनट। इसको मैंने कैसे लाया, फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। सिमिलरली इसको भी घटा देंगे तो 85 डिग्री 15 मिनट, और यहाँ पर भी घटाएंगे तो 150 डिग्री 00 मिनट। फोर बियरिंग से बैक बियरिंग निकालना आ गया, फोर बियरिंग से बैक बियरिंग निकालना आ गया ना, बहुत सरल था। अब इंटरनल एंगल्स निकालने हैं तो बस इसी को हमको यूज करना है। क्या करना है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। इसका बैक बियरिंग ये होगा, बस यही समझने की जरूरत है। इसका बैक बियरिंग ये होगा, क्यों होगा, देखो फिगर, इसका बैक बियरिंग यही तो होगा। ए बी ए एंगल का प्रीवियस एंगल क्या होगा, ई वाला होगा, बी का क्या होगा, ए होगा, सी का क्या होगा, बी होगा, है ना, और डी का क्या होगा, सी होगा, ई का क्या होगा, डी होगा। समझ में आया। तो देखो ध्यान से करना क्या है, देखो ध्यान से करना क्या है। अगर मैं एंगल निकाल रहा हूं तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 150 डिग्री 00 मिनट माइनस 65 डिग्री 00 मिनट। क्या किया मैंने, इसमें इसको घटा दिया, बस एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या आएगा, 85 डिग्री 00। समझ में आया। एंगल बी के लिए क्या करना है, 245 डिग्री 00 मिनट में 125 डिग्री 30 मिनट घटा देना। क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, फिर इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, और इसमें इसको घटाना है। समझ में आया करना क्या है। तो आ जाओ फिर पीछे वही करते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 119 डिग्री 30 मिनट। एंगल सी की बात करूं तो 305 डिग्री 30 मिनट में 200 डिग्री 00 मिनट घटा देंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री 30 मिनट। अब बहुत ध्यान समझो, ये क्या है, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख रहे हो, ए से स्टार्ट किया, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नाप रहे हैं सारे एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज नाप दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज नाप दिया जाए तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और अगर मैं कोई एंगल नाप रहा हूं सब प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं क्लॉकवाइज नाप रहा हूं, क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है। लेकिन अगर माइनस आ जाए, माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्लॉकवाइज नाप रहा था, मैं क्लॉकवाइज नाप रहा था, वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो उसके लिए इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे वो भी मैं सिखा देता हूं। 105 डिग्री आने पर एंगल सी पर अब हम आगे बढ़ेंगे एंगल डी की तरफ। देखो ध्यान से, जब हम एंगल डी की तरफ बढ़ें तो हमको एक चीज समझ में आई कि एंगल डी निकालने के लिए हमको उल्टा करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि सब जगह हम देख रहे थे फोर बियरिंग ज्यादा था और बैक बियरिंग कम, बैक बियरिंग ज्यादा था और फोर बियरिंग कम था। बैक बियरिंग जो ब्लू कलर से था वो ज्यादा था और फोर बियरिंग कम था। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर बैक बियरिंग कम है, फोर बियरिंग ज्यादा है। तो ध्यान रखना, बैक बियरिंग कम है, ये जो ब्लू कलर से है ये बैक बियरिंग, और फोर बियरिंग ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन आती है, जब ऐसी कंडीशन आती है, यहां पर देखो ये है, इसमें से हमको इससे घटाना है तो 20 डिग्री कम है और 265 डिग्री ज्यादा है, तो उसके लिए हम करेंगे
पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 265 डिग्री 15 मिनट्स घटाकर 20 डिग्री हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 114 डिग्री 45 मिनट। मतलब हमने क्या किया, देखो ध्यान से फिगर में, हमने क्या किया, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, येलो कलर, और इससे समझाता हूं। पूरा हमें क्या निकालना है, ये ब्लू कलर वाला एंगल, ये ब्लू कलर वाला एंगल। तो मैंने क्या किया, पूरे एंगल में ये ग्रीन वाला पोर्शन घटा दिया, पूरे एंगल में ग्रीन वाला पोर्शन मैंने घटा दिया। तो जब मैंने ग्रीन वाला पोर्शन घटाया, तो देखो ध्यान से, पूरे एंगल में ग्रीन वाला पोर्शन घटाया, तो मुझे ये वाला एंगल मिला, ये वाला एंगल मिला, ये वाला एंगल मिला, और इस एंगल में मैंने 20 डिग्री और जोड़ दिया, 20 डिग्री फोर बियरिंग जो था उसको और जोड़ दिया, तो मुझे यही तो मिलेगा, ये बैक बियरिंग पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया कि 360 में से जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको घटाकर फिर 20 में आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। और सिमिलरली एंगल ई की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी सेम कंडीशन यही है कि इसमें बैक बियरिंग छोटा है और फोर बियरिंग बड़ा है, तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि तो इंटरनल एंगल्स ही तो मिलेंगे, है ना, इंटरनल एंगल्स ही तो मिलेंगे। अब इस एंगल में, इतना एंगल में ये 20 डिग्री जोड़ेंगे तो भाई ये इंटरनल एंगल ही तो मिलेंगे, यही तो हम चाह रहे थे, इंटरनल एंगल ही तो निकालना था। सिमिलरली इसमें भी ये जो ग्रीन वाला है इसमें से 360 घटाओ, 360 घटाओगे तो ये वाला एंगल पूरा, सॉरी 360 में से ये घटाओगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा, सॉरी पूरा क्यों मिलेगा, ये छोटा वाला एंगल मिलेगा, ये छोटा वाला एंगल, और उसमें ये बैक बियरिंग जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो यही पूरा, यही तो हो गया इंटरनल एंगल्स, तो वही तो हमने किया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 330 डिग्री 00 मिनट घटाकर 85 डिग्री 15 मिनट्स जोड़ देंगे तो दैट इज 115 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास इंटरनल एंगल्स आ गए। बस यही है इंटरनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट। इंटरनल एंगल्स हम निकालते कैसे, ठीक है, इंटरनल एंगल्स हम निकालते कैसे, ठीक। तो ये इसके लिए रहा। अगर यही वैल्यूज हमको कल के दिन यही वैल्यूज, अगर एक और न्यूमेरिकल में करवा देता हूं, अगर हमें ट्रैवर्स जो हैं वो रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में दिए हों तो हम क्या करेंगे, मतलब लाइन है और फोर बियरिंग है, तो ए बी विल बी इक्वल टू नॉर्थ 55 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी सी साउथ 63 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी डी नॉर्थ 70 डिग्री 00 मिनट ईस्ट, एंड डी ई साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ई एफ नॉर्थ 72 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में चेंज करना सिखाया था मैंने, ये क्वेश्चन है, यहीं पर मैं बैक बियरिंग भी निकाल लेता हूँ। इसका तो सबसे सरल होता है बैक बियरिंग निकालना। देखो ध्यान से कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, एंगल्स सेम रहेंगे, बस नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा, ईस्ट वेस्ट में बदल जाएगा, आपस में बदलते रहेंगे। तो नॉर्थ की जगह हो जाएगा साउथ 55 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, साउथ नॉर्थ में बदल जाएगा, नॉर्थ 63 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये होता कैसे ये भी मैं सिखाऊंगा अभी। साउथ 70 डिग्री 00 मिनट वेस्ट, एंड साउथ फिर नॉर्थ में बदल गया,
45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, साउथ 72 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब देखो ये फिगर कैसे बना हुआ है, फिगर कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं यहीं साफ करके बनाना चाहूँगा क्योंकि आपको जिससे दिखे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो पहला कुछ ऐसा, दूसरा कुछ ऐसे, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बना ही लें, और टेढ़ा मेढ़ा लाइन को इग्नोर करना है ना। ठीक, दिस इज नॉर्थ, साउथ एंड दिस साइड इज ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट। सबका यही है। आगे बढ़ते हैं। पहला एंगल 55 डिग्री 30 मिनट, तो दिस एंगल इज 55 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 55 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 55 डिग्री 30 मिनट ही तो होगा, लेकिन ये क्या बन गया, साउथ वेस्ट बन गया, नॉर्थ ईस्ट से। ये लाइन अगर इस क्वाड्रेंट के लिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इस क्वाड्रेंट के लिए किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। यही तो लिखा मैंने। समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दिस इज 55 डिग्री 30 मिनट और ये है 63 डिग्री 30 मिनट। यहाँ देख लेना है ना। सिमिलरली आगे मैं लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट। ये एंगल है 63 डिग्री 30 मिनट और ये है 70 डिग्री 00 मिनट। सिमिलरली ये है 70 डिग्री 00 मिनट और ये है 45 डिग्री 30 मिनट। सिमिलरली ये है 45 डिग्री 30 मिनट और ये है 72 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी ई। क्लियर सारा। अब एंगल निकालना सीखते हैं। इंटीरियर एंगल, देखो जरा ध्यान से, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए तो एंगल ए, तो ये पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन है ऐसे खिंची हुई सफेद वाली, और रेड वालों को छोड़ देना। ए पर तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, बी पर एंगल बनेगा। देख सोच के देखो, ये दोनों जुड़ेंगे तभी ना पूरा एंगल बनेगा। सो एंगल बी विल बी इक्वल टू 55 डिग्री 30 मिनट प्लस 63 डिग्री 30 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 119 डिग्री 00 मिनट। एंगल सी पर 63 डिग्री 30 मिनट प्लस 70 डिग्री 00 मिनट, दैट इज 133 डिग्री 30 मिनट। Similarly, angle D will be equal to 70 degree 00 minute plus 45 degree 30 minute, that will be equal to 115 degree 30 minute. Angle E will be equal to 45 degree 30 minute plus 72 degree
15 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 117 डिग्री 45 मिनट्स। आ गए इंटरनल एंगल्स, बस ख़त्म। यही तो एंगल निकालने थे सबके। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसको करना, है ना? ये तो और भी सरल है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज़ क्लियर होगा। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।